नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौजयाम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव निरुद्ध निराकार। પરમાત્મ પ્રકાશ આચાર્ય ભગવાન યોગિન્દુ દેવ રચિત પરમાત્મ પ્રકાશનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ. એમાં 93મી ગાથાનો સ્વાધ્યાય આજે કરીએ છીએ. આચાર્ય ભગવાનની 93મી ગાથાનો સ્વાધ્યાય આપણે શરૂ કરેલ છે. એ ગાથા, એનો અર્થ અને આ ગાથાઓ પર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે એનો કેટલોક ભાગ પણ આપણે કરેલ છે. આજે આગળ શેષ ભાગ લઈએ તે પહેલા સહેજ પુનરાવર્તન કરીએ તો ગાથામાં એમ કહ્યું કે આત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે. આત્મા પુણ્ય પાપ આદિ રૂપ નથી તો પછી આત્મા કેવો છે? અને શ્રી ગુરુએ એનું સમાધાન આપતા એમ કહ્યું કે આત્મા સંયમ છે, આત્મા શીલ છે, આત્મા તપ છે, આત્મા જ્ઞાન અને દર્શન સ્વરૂપ છે અને પોતાને અનુભવતો આત્મા અવિનાશી શાશ્વત સુખ સ્વરૂપ મોક્ષપદ રૂપ છે. એમ આત્માનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું. આત્માનું સાચું સ્વરૂપ કેવું છે એ દર્શાવવામાં આવ્યું. તો આગળ વિસ્તાર ગુરુદેવ પાસેથી સમજીએ. પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન ભાગ 3 વર્ડ ટુ વર્ડ, એના પાના નંબર 133. जो ने परमात्मा स्वभाव में निस्वभाव में प्रताप रूप राग में जो वीर्य फोड़ते थे तो नपुंसक वीर्य है. समझ में आया? रथ तप आदि ना विकल्प में जो वीर्य है तो नपुंसक वीर्य है. अपना आनंद में वीर्य फोड़ते हैं, ये पुरुषार्थ ना पुरुष नो वीर्य है. ये प्रतापवंत स्वरूप है. उसमें कहा ना प्रभुत्व गुण में अखंड प्रताप से स्वयं शोभायमान, ऐसी प्रभुत्व नामनी एक सत्ता में है. प्रभुत्व नाम का एक गुण है, जैसे ज्ञान गुण है, आनंद गुण है, शांति सा. ये प्रभुत्व गुण का क्या स्वरूप? प्रताप, जिसका अखंड प्रताप, जिसका खंड न पड़े, ऐसी अखंड दशा प्रकट हो, ऐसा अंतर में प्रभुत्व गुण है. प्रताप अखंड प्रताप से स्वतंत्र शोभायमान, अपना आनंद की दशा से शोभायमान, उसका नाम भगवान प्रभुत्व गुण का कार्य में सब कहते हैं. भाई महाराज आओ सभाई એને સમજો નથી ને માની બેહે અમે કંઈક કરીએ છીએ, કંઈક તો કરે છે, અનાદિનું કરે છે, એમાં નવું શું છે? હા. જેને आत्मा आनंद स्वरूप की दृष्टि किया नहीं, જેને आत्मा ना भेटा अंतर में थया हुआ नहीं, उसको सब व्यवहार सब संसार खाता है. અહીં તો ધર્મની વાત ચાલતી है. समझ में आया? वो होती तो है अनादि से. समझ में आया? इस कारण है समस्त विवाह परिणामों के जीतने से છે ને અંદર સંસ્કૃતમાં છે प्रताप છે ને प्रतापनाथ विजयनाथ. प्रतापनाथ विजयनाथ संस्कृत में 2 शब्द पढ़ा है. એની વ્યાખ્યા ઓલી જુદું કર્યું, પ્રતાપનું કર્યું અને વિજયનું કર્યું. હા સંસ્કૃત में है. समस्त पर द्रविच्छा निरोध है ना. परमात्मा स्वभाव है प्रतापनाथ विजयनाथ तपस्रणम भवती. इसको तपस्या कहने में आता है. अरे वितराग मार्ग ની ખબર ન હોય
અને રાગના માર્ગમાં ધર્મ માને એ તો વિતરાગ માર્ગ નહીં, જૈન માર્ગ નહીં. હા 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 है ये साधन क्या रहे हैं? वो निश्चय हुआ उसको व्यवहार साधन का, समझ में आया? निश्चय सम्यक दर्शन हुआ उसको देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा को व्यवहार है तो राग, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा तो राग है, सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं. पर निश्चय सम्यक आत्मा का प्रतीत अनुभव में हुआ तो साथ में राग को सहचर निमित्त देखकर व्यवहार संकेत है ही नहीं, इधर राग है, एमा साधक है ही नहीं, इधर राग है. समझ में आया? अरे भाई बात हजी तो पहली सत्य ने समझना एना ठेकाना न भया है. जीता तो तपस्या और आत्मा ही निज स्वरूप ठीक पहनो जी. समस्त विवाह परिणामों के जीतने से जो जिन विकल्प मात्र पुण्य पाप का जीतने से अंतर में जीन होता है वितरागी, उसको तपस्या कहते हैं. टीका पर कृष्ण है, ये आत्मा ही तपस्रण है. आत्मा ની निर्मल वितराग दशा हुई तो ये आत्मा की दशा आत्मा है. राग ने पुण्य विकल्प आत्मा की दशा नहीं, ये आत्मा नहीं. व्यवहार साधक कहा वो भी आत्मा नहीं. अरे अरे छते निश्चय ना साधक पना मां ऐसा व्यवहार विकल्प को देखकर सहचर साथ में देखकर निमित्त का आरोप करके सहचर साधक न समझे तो भाई गोटा वाले तो शू थाय. आचार मूल पाठ में तो एकला आत्मा लेना है, मूल पाठ में साधक ने कहीं है नहीं. टीका करे स्पष्ट करे थोड़ू कि आवो होय तेने आवो विकल्प अंदर होय छे. निर्विकल्प आनंद में शांति प्रकट हुई उसको पूर्ण वितरागता है नहीं, तो विकल्प ऐसा होता है राग. उसको व्यवहार से साधक आरोप करके कहा है तो बाधक. भाई बात भाई समझ में आया? क्या किया दशरथलाल जी? तुम शम मास्टर होते मास्टर? આવી વાત છે. जिसमें भगवान आनंद का अखंड चिदानंद प्रभु प्रकट न हो इस चीज को आत्मा कहते नहीं, उसको धर्म कहते नहीं. ऐसा ज्ञान में पहले निर्णय तो करे कि मार्ग ऐसा है, ऐसे निर्णय ना ठिकाना नहीं कि व्यवहार निर्णय हो. सच्चा निर्णय तो अनुभव होता है. पर विकल्प से निर्णय में तो ऐसी बात नक्की करे कि राग रहित विकल्प रहित आनंद की दशा प्रकट हो तप है. लांगणियों કરી અપ્પા કર્યા મહિનાના 2 મહિનાના અપ્પા થઈ ગઈ, નિદ્રા થઈ ગઈ છે. ઘોડી નિદ્રા નહીં. એ કંકોત્રી આવી છે એમાં લખ્યું પાલિતાને છે સાધુ બે ગોંડલ અંગાડાના, ગોંડલના બે સાધુ છે ને જે અપ્પા કરતા છે ને કંઈક ફેરફાર શ્રદ્ધાનું છે ને એને કંઈક એમાંય ઠેકાણું નહીં, ફેરવી નાખ્યું. એને અહીં આવ્યા છે ને ત્યાં ચોણું કંઈ તેવી કેવા કંઈક અપ્પા કે માથે કંકોત્રી હતી. અહીં ભાવ સંચયન કોડી કમમ તપસા નિધરી કરોડો ભવની સંચેલા કરમ તપસા નહીં. આ તપસાય નહીં. रिया पालिता ने स्थानक कोई साधु से गोंडल अंगारा में देवराज जी હતા એના શિષ્ય. અંદર માથે બધા લખેલા ગુરુ દેવરાજજી કાનજી કાનજી સ્વામી છે એના નામથી. એ બધા અમારા ગુરુ હતા. ગુરુદેવ નમઃ કેવા હતા એ ખબર છે? હા હા
અરે લોકોને ક્યાંય બિચારા આંધળી આંધળા જિંદગી ચાલી જાય, વિતરાગ માર્ગનો ગંધ પણ ન આવે. એને જન્મ મરણના આરા કેદી આવે. हाँ कहते हैं ये आत्मा ही तपस्रण है. अरे आत्मा ही निज स्वरूप रूपी रूप समिकित है. नीचे जो ये अंदर शब्द नीचे पड़ा रहा है, समझ में आया क्या? आत्मा ही निज स्वरूप की रुचि, वो ढाल आता है ना, अपान आत्मरुचि संकित भला, ये नीचे संकित बात है. पहले ने पंडित हुई तो बहुत सारा के लिखा है, पर वर्तमान है ना अर्थ करना रहा. समझ आया? जो निश्चय संकित कहा यहाँ, किसको? आत्मा ही निस्वरूप स्वरूप शुद्ध चैतन्य घन, उसकी रुचि, उसकी रुचि रूप निश्चय संकित है. इस निश्चय शब्द पड़ा रहा है छेमा टीकाમાં વાંચી છે. ટીકામાં છે એમ નથી કીધું, નથી એમાં જોઈએ. સંસ્કૃતમાં છે, પહેલી લીટી છે. જો रुचि करनार निश्चय संकेतम भवती, ऊपर है संस्कृत में. समझ में आया? जो कोई कहे कि आत्मरुचि तो व्यवहार संकित है, निर्विकल वितराग થાય ત્યારે નીચે. अरे भगवान, कई घोटावा है तेरे. आचार तो कहते हैं आत्मा वस्तु शुद्ध चैत स्वरूप, पूर्ण आनंद, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शांति, पूर्ण स्वच्छता, पूर्ण प्रभुता, पूर्ता करता कर्म करण आदि गुण से परिपूर्ण प्रभु आत्मा पर है. षट कारक का षट गुण अंदर में है. समझ में आया? ऐसा परिपूर्ण आत्मक दौड़ स्वभाव, उसकी सन्मुख होकर, विकल्प से विमुख होकर, व्यवहार से विमुख होकर, स्वभाव से सन्मुख होकर जो रुचि होना, ये निश्चय संकेत है. जो ये निश्चय संकेत, ये चौथे गुणस्थान में आज निश्चय संकेत होता है. कोई के निश्चय संकेत हाथ में नाथ में, व्यवहार संकेत बात झूठे. समझ में आया? लेकिन क्या शुद्ध नित्य नीचे है ना, यह सर्वथा उपाधि रूप है. विकल्प विनानी वितराग शक्ति स्वभाव भगवान, उसकी वितरागी रुचि, ये निश्चय सम्यक दर्शन, ये सर्वथा उपाधि है. देखो वितराग પછી તો એને નાખી દો, એને ઉપરથી નાખી. ટીકામાં નથી એ શબ્દ, નીકળી સમજ બસ. એ પછી સ્વસ્વ ઉપાધિ યુતિ रुचि करना एम नाख्यो. ठीक, पहलो आम नाखी दीधो. सर्वथा उपाधि रूपे पीछे नाख्या उसने. अँ तो सर्वथा उपाधि थी, सर्वथा शब्द चेटी बात करी. समझ में आया? मारे तो सर्वथा जो ये तो निश्चय, ये निश्चय शुद्धात्मा, ये शुद्धात्मा जो એનો અર્થ જ નિશ્ચય. એનો સર્વથા શબ્દ છે કે નહીં? બોલા કથનથી કે શુદ્ધ આત્મા પરમાત્મા આનંદ કંદાઓ સીધ સમાન સદા પદ મેરો. ऐसा सिद्ध स्वरूप अपना पद, उसके अंतर रुचि स्वसन्मुख होकर निर्विकल्प दृष्टि करना, उसका नाम निश्चय संकीत, ये उपाधि है. એમ કહેતા વ્યવહાર સંકેતનો વિકલ્પ ઉપાધિ નથી એમ કહેનાય.
साथ में हो विकल्प देव गुरु शास्त्र के साथ, तो उसको व्यवहार संकेत कहने में आता है, पर ये व्यवहार संकेत उपाधि नहीं, ये लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाश में लिखा। दोई को उपाधि मानते ही मूंड है, दोई को मोक्ष मार्ग मानते ही मूंड है। दो आता आई છે એમાં નીચે ભાષા વ્યવહાર ભાષા છે ને, એ અધિકાર તો અમને પહેલે એટલો વાંચતા थी। ओ 84 के साल लिख लिया है, पुस्तक नहीं रखते तुम, भार बोझा कौन रखे नहीं तो लोग तो बेचारा, तो पुस्तक लिख लिया था 84 48 वर्ष हुआ पीड़ियों से पुस्तक लिखी ने कागज से हमारे जीवन देता ने એને लिखी बगेसरा છે ને દેરાવાસી કલ્યાણ જોયા હતા, श्रीमद न माननारा, क्या यानी पास मोक्ष मार्ग क्या था तो उसके पास ले लिया बगसरा। बहुत वर्ष हो गया। 84 16 वर्ष 32 48 ये अधिकार बहुत अच्छा। ओहो अंतर में એને ભાન થઈ જાય, समझ में आया, પરનો વ્યવહારનો અભિમાન ઉડી જાય। આ વ્યવહાર કરી છે उससे साधक होगा दौड़े नहीं, अनंत वार किया। आत्मदर्शन बिना, सम्यक दर्शन बिना ऐसा व्यवहार अनंत बैर किया, उस परंपरा भी मुक्ति मानने वाला मिथ्या दृष्टि हम कहते हैं। कुंकुंदाचार्य बार भावना है, ग्रंथ है 12 अनुपेक्षण ग्रंथ 12 कुंकुम, उसमें लिखा है कि आश्रय निंद है, परंपरा अनंत का कारण है। और अभी एक पंच संग्रह अध्यात्म दीपचंद जी ना करते है, उसमें भी लिखा है अज्ञानी ऐसे मानते कि हमें दया दान व्रत पूजा भक्ति की परंपरा मोक्ष का कारण है, मूंड है। ये पुस्तक है दीपचंद जी कृत पंच संग्रह, परमात्मा पुराण, ज्ञान दर्पण, उपदेश 5 बुक पुस्तक आखું છે सब બધે ચીનો કર્યું હશે વાંચા વખતે, હર વખતે કઈ વંચાઈ नहीं। यहाँ कहते हैं ये अन्य कोई नहीं, हम कहते क्या कहा, અહીં વ્યવહાર સંકેતની વ્યાખ્યા ન કરી પાઈએ, એટલે શીલ અને સંયમ ને એમાં વ્યવહાર ન આવવાનું નથી। एकली निश्चय आत्मा पूर्णानंद प्रभु शुद्ध स्वभाव ने सन्मुख होकर, विकल्प से विमुख होकर, निमित्त से विमुख होकर, आनंदना नाथ ने सन्मुख होकर जो अनुभव में सम्यक दर्शन होता है, ये सम्यक दर्शन सच्चा निज उपाधि है। समझ में आया? हाँ हाँ है। इससे सम्यक दर्शन आत्मा ही है? ये सम्यक दर्शन आत्मा है, राग नहीं, व्यवहार रागी सम्यक दर्शन नहीं, ये आत्मा नहीं। हाँ 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 ये बात आखिरी कथन व्यवहार में शास्त्र में आवे ने पकड़े व्यवहार नो कथन से तो यही है। छता निमित्त देखकर એને સાધક का આરોપ दिया। બહુ ગડબડી। જેને હજી શ્રદ્ધાની ખબર ન મળે, पहली चीज सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो, ये तो त्रिकाली आनंदना नाथनो आश्रय लेता सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। क्योंकि सम्यक स्वरूप जो पूर्ण है, उसके आश्रय सम्यक सच दर्शन प्रकट होता है। ये निश्चय संकित है, ये जो उपाधि है, ये आत्मा है अन्य कोई नहीं। व्यवहार नहीं एम कहता, यहाँ व्यवहार ना क्यों नहीं, पर हमको नहीं एम नहीं। हाँ व्यवहार समके देवगुरु शास्त्री श्रद्धा आदि नहीं, ये आदरणीय है, यही तरीके आता है। हाँ 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 भारी कठिन શાસ્ત્રના અર્થ કરવામાં જ મોટી ભૂલ રાખી છે। વ્યવહારને સાધન છે, વ્યવહારનું સાધન કરો એમ કોને
निश्चय ना साधन जिसके अंतर प्रकट हुआ है उसको व्यवहार का साधन में आरोप कहकर साधन कहा है तो बाधक। ક્યાંય કહ્યું નથી મોક્ષ માર્ગમાં કે સમ્યક દર્શન જ્ઞાનની સાથે सहचर देकर निमित्त देकर आरोप से मोक्ष मार्ग का है तो बंध का कारण, व्यवहार संकेत आदि तो है बंध का कारण, पर अपना स्वभाव का निश्चय देकर साथ में सहचर देखकर व्यवहार आरोप करके सम्यक दर्शन कहा। इतनी स्पष्ट करी स्टूडेंट मर्जी आचार कल्प नाम से समझ में आया। और कोई आचार कल्प ऐसा लगा सकते भाई बोल सुनिए मुंबई आचार कल्प कांडी स्वामी की बोल सुनिए आचार कल्प बताए हमारी हाँ ये ત્યાં ચાલી મુંબઈમાં જયંતિ થઈ ને તેની ये तोरण बनने की बात है। ये वक्त नौतों ने एकदम समझ में आया। तोरण बन मोक्ष मार्ग प्रकाश ओहो गंभीर 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 ने सामान्य बात ने स्पष्ट करीने खोखड़ કરીને खुला મૂકી दिया। आचार को आ कहना है ये पछली पना तो अहिया कहते हैं वितराग अन्य कोई नहीं। ये संकित बात हुई। હવે ज्ञान एक ज्ञान चीज को कहिए सच्चा ज्ञान सम्यक ज्ञान कि वितराग स्व संवेदन ज्ञान के अनुभव से आत्मा ही है। समझ में आया। वितराग संवेदन ज्ञान के अनुभव से आत्मा ही निश्चय ज्ञान स्वरूप है। वितराग पणे सत्संवेदन ज्ञान अंदर प्रकट हो उसका नाम ज्ञान कहने में आता है। शासन में भणतर ने पठन ने ये ज्ञान नहीं। समझ में आया। जिसमें ज्ञान भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप उसका ज्ञान हो आत्मज्ञान एम कहा ने आत्मज्ञान राग का ज्ञान शास्त्र ज्ञान है नहीं एम पर आत्मज्ञान कहा उसका अर्थ पर्याय का ही ज्ञान नहीं। आत्मज्ञान क्या आत्मभूत अरे रे આવી સચ વાત પણ કાને ન પડે એ પ્રયોગ કેદી કરે ક્યાં જાય। અરે રે 84 ના અવતારમાં દુખી 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 રાગની એકતામાં જેલમાં પડ્યો છે। જેલમાં પડ્યા એ આત્મા। આ જેલ હોતી ને જેલ जेल कहते हैं। राग ने पुनना विकल्प ने एकता वो बड़ी जेल है। दूरी है मीठू जरा। माकड़ ने मारवानो નથી યાર ઝેર નથી કે માકડ માકડ ઝેરી દવા આવે છે અને આ તો આત્માને મારી નાખવાની ઝેર દવા છે। मारी नाखना का अर्थ चैतन्य स्वभाव पूर्ण आनंद का आदर न करके उसका अनादर करके जो जिसमें नहीं ऐसा राग का आदर करना वो आत्मा का स्वभाव का अनादर वो ये मृत्यु है। अर्थात ये नहीं हूँ नहीं हूँ रागी हूँ। महाप्रभु चैतन्य जीवन ने धक्का लगा दिया। जीवतर शक्ति आती है ना भूताली शक्ति है
ये पहली शक्ति जीवतर है। दर्शन, ज्ञान, आनंद ने सत्ता, ऐसा चैतन्य का प्राण, ये प्राण से भगवान जीता है अनादि। हाँ हाँ, जीवतर शक्ति सुपर सब व्याख्यान हो गए, बाहर आ गया है। जीवतर पहली सुरताली शक्ति का वर्णन है समझ सकते। पहली जीवतर शक्ति, जीवतर का अर्थ जीव जीवन है ना। वो समय सार की दूसरी गाथा શરૂ આ જીવો ચરિત નૌસણ નામ થયો તો ત્યાંથી જીવોમાંથી જીવતર શક્તિ પેલી કાઢી, ત્યાંથી શરૂ કર્યું. હમણાં એક બીજા કોપી કરી દેવચંદજી થઈ ગયા છે ને શ્વેતાંબરમાં. શક્તિ ભક્તિ એનામાં ક્યાંય હે નહીં ક્યાંય વાત. શ્વેતાંબરમાં એ વાત જ ક્યાં છે? એને પછી થોડી હમણાં 7-8 શક્તિ આવી છે ને, પણ એ જીવતરની પહેલી ના નાખી, બીજી નાખી, બીજી આડેવડી કરીને એમ કે આટલી શક્તિ આછાઈ ભંડારમાંથી દેવચંદજીને લખી. દેવચંદની શક્તિ હતી કે એમાં શક્તિનો વર્ણન જ દિગંબર સંતોમાં છે. હા હા, કેમ કે શક્તિવાન એવા દ્રવ્યની દ્રષ્ટિવાનની શક્તિ છે. હા હા હા, સમજમાં આયા? છાપામાં આવી છબી इतनी शक्ति आते कि आ सकता પછી જીવતર ચેતી દર્શી નથી નહીં કે અધરથી લીધી કઈ જ્ઞાન ને દર્શન એમ કઈ લીધી. અહીં તો જીવતર શક્તિથી ઉપાડી સિદ્ધાંત. જીવો જીવતર એનું જીવન જેનું જીવન જેના જ્ઞાન દર્શન આનંદ ને સત્તાના જેના જીવન છે. હા હા હા, એનું ટકવું જીવન એનું એનાથી છે. ઉસે હે સમજ में आया? हाँ, यथार्थ वर्णन है. शक्ति ना वर्णन की शैली में पण यथार्थता कैसी है. अयथार्थ कौन कहते हैं? उसमें पोगल लिखते हैं. हाँ, भगवान आत्मा आप प्राण से तो जीते नहीं, अशुद्ध 10 भाव प्राण से भी जीते नहीं. शुद्ध चैतन्य आनंद ज्ञान सत्ता का भाव प्राण से अनादि से जीते हैं आत्मा. हाँ हाँ, उसको है जीव कहने में. हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? બધું અધ્યાત્મની શૈલી જુદી છે બાપુ. હા હા, વિતરાગ સ્વસંવેદન જ્ઞાન કે અનુભવ છે. હા હા, શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન એ બી વિકલ્પ ભાવમાં છે. હા હા હા, 12 અંગનું જ્ઞાન વિકલ્પ વાળું નથી કહ્યું એમાં कलश છે એમ. उसमें भी अनुभूति करने में विधान है एम के कलश में टीका है. हाँ हाँ हाँ, यहाँ तो आत्मज्ञान कि कैसा वितरागी संवेदन ज्ञान. हाँ हाँ हाँ, ये चौथे गुण स्थान है. वितराग स्वरूप भगवान आत्मा, इसका वितरागी स्व संवेदन, स्वना अपने से समना प्रत्यक्ष आत्मा का ज्ञान करना, ये स्व संवेदन ज्ञान नित्य ज्ञान है. ये सच्चा ज्ञान है. हाँ हाँ हाँ, बाकी बायना ज्ञान ना अभिमान करना मिथ्या भ्रांति है. हाँ हाँ हाँ, બાયનો સૂક્ષ્મ એ બાયનો સૂક્ષ્મ, અંતરનો નહીં. અને તે અંતરનો સૂક્ષ્મ તે કોને આશ્રય? પૂર્ણ જ્ઞાન પિંડ પ્રભુ उसके આશ્રય છે. જે જ્ઞાનમાં ભગવાન સમીપ વર્તે છે, જે જ્ઞાન में भगवान आत्मा समीप वर्ते उसको ज्ञान कहते हैं. जे ज्ञान में आत्मा दूर वर्ते है इसको ज्ञान कहते नहीं. અમરચંદ આવી વાતો છે ભાઈ. અરે રે, વિતરાગ માર્ગ પરમાર સત્ય માર્ગ ક્યાં એ સાંભળમાં ન આવે ભગવાન. અમે ક્યાં કરીએ ત્યારે પણ કર્મ હાથ કરવા માનતા તો કર પહેલી कि मार्ग हाथ है दूसरा कोई है. समझ में आया?
नियम सार में कहा है कि भैया तेरी शक्ति न हो तो श्रद्धा में तो यथार्थ રાખજે, શ્રદ્ધા રાખજે બરાબર યથાર્થ અનુભવની શ્રદ્ધા એ જ વસ્તુ. नियम सार में कुंकुंदाचार्य कहा कि आसन मुनिपणु है ऐसा न पार सके, ऐसे ही चारित्र ये दशा श्रद्धा में गोटा हो नहीं कि तेरा आ काल ऐसा हो नहीं आ काल ऐसा हो. श्रद्धा बराबर रखिए, समझ में है? ऐसा है नियम सार में मूल गाथा हो. हाँ के वितराग संवेदन ज्ञान अनुभव से आत्मा नित्य ज्ञान है. હવે પછી મોક્ષ માર્ગ કોણ એવું બતાવું. પરમાત્મા પ્રકાશ 93 ગાથા છેલ્લો મૂળ છે. ત્યાં આવ્યું છે वितराग संवेदन ज्ञान के अनुभव से आत्मा ही नित्य ज्ञान रूप है. क्या लगाया है? सेठ है सेठ, बताओ सेठ ने. वितराग संवेदन ज्ञान के अनुभव से आत्मा ही नित्य ज्ञान स्वरूप है. शास्त्र ज्ञान ही तो व्यवहार है, कहने में आता है. आत्मा वितराग स्वरूप, उसका संवेदन होना, वितराग स्वरूप का संवेदन अंदर होना, उसका नाम निश्चय सम्यक ज्ञान है. क्या लगता आया है कल. હવે અહીંયા મિથ્યાત્વ, વિપરીત માન્યતા અને રાગ દ્વેષ आदि समस्त विकल्प जाल को त्याग कर परमात्मा तत्व में अपना जो शुद्ध परमात्मा तत्व है, शुद्ध त्रिकाली परमात्मा तत्व, उसमें सम परम समरसी भाव के परिणमन से, परम समता भाव से, वितरागी परिणमन से आत्मा ही मोक्ष मार्ग है. वितराग निर्विकल्प स्वरूप भगवान, उस ऐसे जो परमात्मा तत्व इस सब विकल्प को छोड़कर, व्यवहार का विकल्प को भी छोड़कर परम समरसी भाव, अकेला वितराग शांत, उसमें आया ना राग आग दाद है सदा गाते समामृत सी. शुभ राग है, ये भी आग है, दा है, राग आग दाद है सदा गाते समामृत सी. समामृता सम परम समरसी भाव, विकल्पना त्याग थी परम वितराग परिणति अंतर में होना, उसका नाम मोक्ष मार्ग है. उसका नाम निश्चय मोक्ष मार्ग है. उसका नाम सच्चा मोक्ष मार्ग है. समझ में आया? व्यवहार ये असत्यार्थ मोक्ष मार्ग है. निमित्त देकर कहा पण है असत्यार्थ. मोक्ष मार्ग व्यवहार है, व्यवहार एक ही है. तात्पर्य है कि बहिरंग द्रव्येंद्री संयमादि के पालने से निमित्त कहते, अंतरंग में शुद्धात्मा के अनुभव रूप, आत्मा का अंतर आनंद का अनुभव रूप, भाव संयमादि के परिणमन से अकषाय भाव रूप परिणमन से उपाधि सुख, उसमें जो उस आनंद आता है
जो अतीन्द्रिय सुख उसके साधक बने से आत्मा उपाधि है। यतीन्द्रिय सुखना साधन आत्मा है। व्यवहार यतीन्द्रिय सुखનું साधन નથી। આવી વાત છે, समझ में आया? ये आत्मा ही उपाधि 93 हुआ। તો એ રીતે 93મી ગાથાનો વિસ્તાર પૂરો થયો। આજના સ્વાધ્યાયમાં એક વાત મહત્વની છે, એટલે એ તરફ બધાનું ધ્યાન દોરું છું। ગુરુદેવે અહીંયા એમ કહ્યું કે આવી સત્ય વાત પણ કાને ન પડે એ પ્રયોગ કેદી કરે, એ ક્યાં જાય? સાચી વાત સાંભળવા ન મળે પછી પ્રયોગ ક્યારે કરે? એટલે ગુરુદેવના અંતરમાં પ્રયોગની વાત છે, પ્રયોગ કરવાની વાત છે। સાંભળવું, વસ્તુને સાંભળી સ્વીકારી આત્મસાત કરીને પછી પ્રયોગ કરવાનો હોય। એટલે પ્રયોગ ન કરે ત્યાં સુધી તો પછી કઈ અર્થ નથી। એટલે કેટલાકને એમ છે કે ગુરુદેવે ક્યારેય એવી બધી વાત ધ્યાનની વગેરે નથી કરી। અહીંયા પરમાત્મા પ્રકાશની અંદર કેટલી બધી વખત વાત એ આવી, ગુરુદેવે ધ્યાનની વાત ઘણી વખત કરી, નિર્વિકલ્પ ધ્યાન કર એટલે સુધી વાત કરી। અને અહીંયા પણ એ વાત લીધી કે એ પ્રયોગ કરે તો એને પ્રાપ્ત થાય। તો આજનું સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। 93મી ગાથા પૂરી થઈ। सुखधाम अनंत सुसंत चली दिन रात रहे तद ज्ञान मणि प्रकांति अनंत सुधामय जे प्रणमु पदते वरते जयते प्रणमु पदते वरते जयते।